जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। हम आपको न्यूमरोलॉजिकल टिप्स देंगे। हाउस नंबर या फ्लैट नंबर या आपका प्लॉट नंबर है कोई, तो आप क्या सावधानी बरतें यदि आपने बाय करना है, खरीदना है उसे, किसी फ्लैट को, किसी मकान को या किसी प्लॉट को, तो आप क्या सावधानी बरतेंगे। यदि खरीद लिया है तो आप क्या रिमेडी करेंगे उसके लिए, क्योंकि ये सब बातें जो होती है, आप कोई मकान खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं अपने यूज के लिए, तो वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप उसमें रहने जाएंगे, अपनी सुख शांति के लिए जाएंगे। दिन भर थके होंगे आप, रात में जब घर में आएंगे तो आराम करेंगे, तो आपको सुख शांति मिलनी चाहिए, मेंटल पीस मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है आपके लिए। जब आपने कोई मकान खरीद लिया, बहुत खर्च कर दिया उसमें, फिजिकल कंफर्ट्स के सारे साधन लगा दिए, फिर भी आपका मन दुखी है, आपको शांति नहीं मिल रही है उस घर में, तो वो आपके किसी काम की नहीं है। इसलिए आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ मनी अबंडेंस के साथ साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ, मनी अबंडेंस के साथ साथ, हैप्पीनेस के साथ साथ मेंटल पीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका हेल्थ वहाँ पे बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो ये सब बातें आपको यदि नहीं मिलती, आपका हेल्थ खराब रहता है उस घर में रह करके, मेंटल पीस नहीं मिलती है, तो वो घर आपके किस काम का है, वो फ्लैट आपके किस काम का है। तो इस बात पे ध्यान रखना चाहिए लोगों को। आज के ज़माने में लोग सुख सुविधा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और घर की एनर्जी कैसी है उस पर ध्यान नहीं देते। घर की एनर्जी आपको सही मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा उस घर में, तभी उस घर में आपकी उन्नति होगी। अन्यथा सब कुछ रहते हुए भी आप परेशान रहेंगे। तो क्या क्या लकी टिप्स हो सकते हैं। आप जो मकान खरीद रहे हैं या मकान खरीद लिया है, तो उसको, उसकी एनर्जी को ठीक करने के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, रेमेडी हो सकती है। या प्लॉट के लिए क्या रेमेडी हो सकती है, फ्लैट नंबर के लिए क्या रेमेडी हो सकती है। तो ये सब मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। आपका अपना मूलांक होता है और भाग्यांक होता है। मूलांक और भाग्यांक ये दो ऐसे अंक हैं जो कि आपके जन्म के समय ही डिसाइड हो जाता है, वो गॉड की तरफ से ही मिलता है आपको, मूलांक और भाग्यांक। तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये मेरा कोई भी वीडियो आप देख लीजिए मूलांक और भाग्यांक से रिलेटेड। बहुत सारे वीडियो हैं मेरे, आपको मूलांक और भाग्यांक समझ आ जाएगा कैसे निकालेंगे। मूलांक आपकी किसी भी महीने की जन्म तारीख जो होती है उससे निकलता है, और भाग्यांक पूरा डेट ऑफ बर्थ में जो डिजिट पड़े हुए हैं सबका सम टोटल करके निकलता है। तो ये विस्तृत विवरण मेरे हर वीडियो में है। मूलांक, भाग्यांक, न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे वीडियो हैं, आप किसी एक को उठा करके समझ लीजिए। आप जिस घर में रहने जा रहे हैं, जो घर परचेज कर रहे हैं, वो दैट मस्ट बी कंपेटेबल विथ योर मूलांक एंड भाग्यांक। मतलब आपका जो हाउस नंबर है, प्लॉट नंबर है या फ्लैट नंबर है, वो आपके मूलांक और भाग्यांक से मैच करना चाहिए। अब जैसे आपका भाग्यांक और मूलांक एक है मान लीजिए, और आप खरीद रहे हैं 6 नंबर का घर या 8 नंबर का घर, तो बिल्कुल एंटी हो गया। आप यहाँ सुखी नहीं रह सकते, आपको गलत एनर्जी मिलेगी उस घर में। तो एंटी नंबर वाले आप घर अवॉइड कीजिए, और यदि है आपके पास एंटी नंबर वाले घर तो उसकी रिमेडी कीजिए। ये तरीका होता है न्यूमरोलॉजी का। तो पहला जो टिप है वो ये है कि जो भी आपका हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है, प्लॉट नंबर है, दैट मस्ट बी कंपेटेबल विथ योर मूलांक एंड भाग्यांक एज वेल। अब फ्लैट नंबर या मकान नंबर या प्लॉट नंबर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वीडियो के अंत में आप ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच कीजिए और एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मुझे डिसाइड करना है अपने मकान के बारे में, या फ्लैट के बारे में, या प्लॉट के बारे में। दूसरा है जो टिप वो है कि
यदि आपका मकान नंबर या फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर 4 पे आता है, 7 पे आता है, 8 पे आता है, तो आप उसको नहीं खरीदे या रह रहे हैं तो उसकी रिमेडी कीजिए। 4, 7 और 8 ये न्यूमरोलॉजी अवॉइड करने कहता है ये नंबर। अब निकालते कैसे नंबर वो लास्ट में मैं बताऊंगा। और साथ में यदि मकान का नंबर कंपाउंड नंबर यदि 13 हो, 16 हो, 22 हो, 25 हो, 26 हो या 75 हो, 75, तो आप इन सब नंबर को भी अवॉइड कीजिए। ये सब नंबर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। और विशेष करके 48 नंबर वाला मकान या फ्लैट या प्लॉट या 84 नंबर वाला मकान, फ्लैट या प्लॉट आपको अवॉइड करना चाहिए, मस्ट बी अवॉइडेड, क्योंकि यहाँ पे आपको राहु की भी एनर्जी है और शनि की भी एनर्जी है। तो आप परेशान रहेंगे, लैक ऑफ हेल्थ होगा, निश्चित रूप से लैक ऑफ हेल्थ होगा। पूरे फैमिली मेंबर्स का हेल्थ खराब होगा, मुखिया का हेल्थ खराब होगा, और यहाँ पे रिलेशन भी स्ट्रेंड, जो मेंबर्स उसमें रह रहे हैं आपस में उनके रिलेशन स्ट्रेंड होंगे, मतलब स्मूथ रिलेशन नहीं होंगे आपस में। तो यहाँ पे आपको इन दोनों नंबर में खास करके आपको ध्यान रखना है। यदि 48 नंबर है और 84 नंबर है तो वहाँ ये सब दिक्कत आएगी, लैक ऑफ पीस आएगा, वो निश्चित है। और जो चौथी मैंने रेमेडी रखी है, रेमेडी बता रहा हूँ, वो ये है कि आपने घर खरीद लिया है, इन सब नंबर का घर खरीद रहा है। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि 13 नंबर, 16 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 75 नंबर, ये सब लास्ट में भी, और नंबर के लास्ट में, जैसे आपका नंबर है कि मान लीजिए आपका नंबर है कि 0113, तो लास्ट में 13 हुआ, तो ये लास्ट में भी हो तो अवॉइड कीजिए उस फ्लैट या मकान को या प्लॉट को। अब आपने ले ही लिया है, वैसा नंबर ही आपके पास है, फ्लैट नंबर या मकान नंबर, तो आप क्या कीजिए, तो उसकी रेमेडी ये होती है, और वो नंबर आपका मूलांक और भाग्यांक से कंपेटेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक जो है घर का नाम रखना है। जैसे घर के नाम होते हैं, आप देखते होंगे कुछ घरों के बाहर नाम लिखे होते हैं, जैसे कि शांति सदन, कोई साईं हाउस, इस तरह से भवन, कोई राम भवन लिखा होता है। तो इस तरह से नाम रखेंगे और उस नाम को कंपेटेबल कर देंगे भाग्यांक और मूलांक से। तो वो नाम, यदि घर का नाम आपने रखा है और वो आपके मूलांक और भाग्यांक से कंपेटेबल हो जाता है, तो आप कहेंगे कि घर में तो बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली है, जिसपे घर की गृहस्थी का बोझ जिसे उठाना है, वो मेंबर का भाग्यांक और मूलांक आपको देखना है। सबका मूलांक और भाग्यांक कंपैटिबल करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते आप। अलग अलग सदस्य के अलग अलग मूलांक और भाग्यांक होते हैं, तो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से वो कर ही नहीं सकते आप। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका लेना होता है मूलांक और भाग्यांक। यदि संयोग से, भगवान की मर्जी से, यदि सारे मेंबरों का मैच हो जाता है तो ये तो अति उत्तम है सभी मेंबर के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है व्यवहारिक रूप से। अब जो घर को आपने नाम दिया है, ध्यान रखिए कि वो घर का नाम जो जाना चाहिए वो 1 पे जाना चाहिए, या 3 पे जाना चाहिए, या 5 पे जाना चाहिए, या 6 पे जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा, वो बढ़िया एनर्जी होगी उस घर की। इन सब घरों की एनर्जी अच्छी होती है। 5 नंबर वाले में सिर्फ एक दिक्कत यही है कि ये बहुत यंग एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ नए नए आइडिया आते रहेंगे इस घर के मेंबरों में, और वो करने के लिए उस बात को बेचैन रहेंगे। घर में फंक्शन बहुत होंगे, किसी तरह का, आपस में मेंबर्स एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते ज़्यादा हैं, आउटिंग करने का शौक उनको होता है। तो 5 नंबर में ये सब बातें हैं जो कि किसी के लिए निगेटिव भी हो सकता है, किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आप अपने घर का नाम जो रखेंगे रिमेडी करने के लिए, वो 1 पे या 3 पे या 5 पे या 6 पे ले जाइए। अब आपका मान लीजिए कि मिसमैच हो गया हाउस नंबर, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे क्या, जैसे आपके घर का नंबर है मान लीजिए 4, आपने ले ही लिया है। अच्छा, घर का नंबर कैसे निकालते हैं, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, तो वो समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए फ्लैट का नंबर है
C मान लीजिए 12, तो उस जो फ्लैट होंगे यदि सबका नाम C12 13 इस तरह से C कॉमन है सब में, तो आप इसको छोड़ देंगे। आप इसको लेंगे 1 + 2 3, मतलब आपके फ्लैट का जो नंबर हुआ वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 आया। इस तरह से आप सोचेंगे। मान लीजिए कि आपका जो फ्लैट है या मकान है उसका कुछ इस तरह से एड्रेस है कि लक्ष्मी स्ट्रीट, दिल्ली, मान लीजिए पूरा एड्रेस है, और यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है आपका 1 2 3, तो यही आपका मकान नंबर हुआ 1 2 3। इसको नहीं लेंगे, ये सब नहीं लेंगे, सिर्फ 1 2 3। तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6 आया, मतलब आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हाउस नंबर 6 बनता है। फिर आप डिसाइड कीजिए कि वो मूलांक भाग्यांक से कंपेटेबल है कि नहीं। तो एक तो तरीका ये है कि आपने ले लिया है, वो मिसमैच कर रहा है और घर में एनर्जी ठीक नहीं है, तो आपको उसकी रिमेडी करनी है। तो घर का नाम दे दीजिए कुछ, वो जब बाहर डिस्प्ले हो जाएगा तो ये नंबर जो आपका मिसमैच किया हुआ नंबर, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो जो नाम की एनर्जी है वो काम करने लगेगी ज़्यादा, और फिर उसी के हिसाब से आपके घर की एनर्जी चेंज होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा घर का। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कि आपका फ्लैट का नंबर 4 है और उसकी एनर्जी आपको शूट नहीं कर रही है, तो आप 4 नंबर जो मेन गेट के ऊपर लिखा होता है, जो आप इंटर करते हैं, मेन एंट्रेंस होता है और ऊपर लिखा होता है 4 नंबर, तो 4 नंबर के बगल में एक छोटा सा जो आपका कंपैटिबिलिटी वाला नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका कंपैटिबिलिटी वाला नंबर 5 आ रहा है, आपको इसको 5 पे ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, वहीं पे साइड में एक छोटा सा 1 लिख देंगे। 4 तो है ही, साथ में 1 की भी एनर्जी काम करने लगेगी वहां पे, तो वो टोटल मिलके 5 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रंट गेट पे आपको करना है, जो मेन एंट्री है वहां पे 4 है आपका फ्लैट नंबर, मकान नंबर, तो उसके बगल में एक छोटा सा 1 लिख दीजिए, तो वो चेंज हो गया एनर्जी। फिर सिर्फ वही नहीं, फिर बैक एंट्रेंस में जाना पड़ेगा, जो पीछे का गेट होगा वहां के भी मेन गेट पे आप लिखे 5, यदि 5 पे कन्वर्ट करना है तो इधर आपने मेन गेट पे 5 किया, तो पीछे भी जो एंट्री आपकी बनी बैक साइड से एंट्री, वहां भी 5 नंबर लिखिए। तो क्या हुआ, आगे से भी 5 नंबर और पीछे से भी 5 नंबर, और 5 नंबर की एनर्जी उस घर में आएगी और वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी होगी। करेक्ट तरीका आपका हाउस नंबर चेंज करने का, फ्लैट नंबर चेंज करने का यही होता है कि आगे भी आपको कंपैटिबल करना है और पीछे भी करना है कंपैटिबल। तो इस तरह से एनर्जी घर की पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप अपने शत्रु अंक का ध्यान रखिए कंपैटिबिलिटी के लिए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1 का शत्रु नंबर 6 और 8 होता है, 2 का शत्रु नंबर 5 और 6 होता है, 3 का 4 और 7 होता है, 4 का 4 खुद होता है और 3 होता है, और फिर 5 का 2 होता है, 6 का 2 होता है, 7 का 3 6 8 9, ये सब शत्रु नंबर होते हैं। 8 का 4 7 8 9, ये सब शत्रु नंबर 8 के हुए। 8 का खुद 8 शत्रु होता है। 9 का 7 और 7 8 9, ये शत्रु नंबर है। 9 का भी खुद 9 नंबर शत्रु होता है। ये सारा चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, और यही अंक ज्योतिष है। प्लैनेट्स का प्रयोग चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में ही सिर्फ होता है और कहीं नहीं होता। तो आपने अंक ज्योतिष के हिसाब से रेमेडी कर ली और वो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करने लगेगी, और आपको जब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, तो हेल्थ भी ठीक रहेगा। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके मन में चलेगी, आपका शरीर पॉजिटिव होगा, तो आपकी डिसीजंस भी पॉजिटिव होंगे, तो आपके रॉन्ग डिसीजंस नहीं होंगे और आप खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे पर्सनली चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।